नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और ये ऐसी क्लास है जिसमें आपको विज्ञान से आने वाले प्रश्न वो आप यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, आर ओ ए आर ओ, PCS PSC, NTA NET JRF सीटेट जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये एकदम टॉप 50 प्रश्न हैं। और आपने हमारी टॉप 50 की जो है इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है दोस्तों, तो इसकी जो है 2 क्लासेज और चलाई गई हैं, आप उनको भी देख लें, जिससे कि आपके विज्ञान से अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो इसमें दोस्तों तीनों जो है विज्ञान को आपके भौतिकी, रसायन और जीव तीनों विज्ञान से जो आने वाले प्रश्न हैं वो सबको समाहित किया गया है, जिससे आपकी सफलता की गारंटी एकदम होगी कि आपने जो है विज्ञान वाले प्रश्नों को नहीं छोड़ना है, वो आप जो है बिल्कुल उसको सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न हमारे कि निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है, पाउंड, ग्राम, किलोग्राम या डाइन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों कि पाउंड, ग्राम और किलोग्राम ये जो है ये द्रव्यमान की इकाई इसमें से हैं, और ये जो डाइन है दोस्तों ये द्रव्यमान की इकाई नहीं है। अगला देखें, बल का मात्रक होता है किग्रा मीटर जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या किग्रा मीटर प्रति सेकंड, या कि न्यूटन प्रति मीटर, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो जो बल का मात्रक है वो इनमें से कोई नहीं है, ये तीनों बल के मात्रक नहीं हैं। आप देखें कि बल का एसआई यूनिट क्या है, तो बल का जो एसआई यूनिट है वो दोस्तों क्या केल्विन है, पास्कल है, वोल्ट है या न्यूटन है। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि बल का एसआई यूनिट न्यूटन है। और दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे, हाइड्रोमीटर, हाइग्रो, थर्मामीटर या लैक्टोमीटर से। तो ऑप्शन बी आपका सही है कि लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षिक घनत्व जो है ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है, पायरोमीटर, थर्मामीटर, थर्मोकपल या थर्मिस्ट। तो ऑप्शन ए आपका सही है कि जो पायरोमीटर होता है ये जो है 1500 जो है टेम्परेचर, जब डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान अगर आपको मापना है तो ये जो हमारा पायरोमीटर है ये पायरोमीटर सबसे उपयुक्त यंत्र होता है। मृदा में जल जो है जल का ताप मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों, कि मृदा के जल ताप को नापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है यंत्र वो है उत्तमापमापी। ये उत्ताप मापी जो होता है ये उत्ताप, ये मृदा के अंदर जल का जो ताप होता है दोस्तों वो ताप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखें, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो है लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, मल्टीमीटर या थर्मामीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपयोग का प्रयोगकरण किया जाता है, तो वो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, थर्मामीटर। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया दोस्तों, विलियम होबार्ट लीवेंस ने, हैरी बियरली ने, जोसेफ असफदीन ने या कि जेम्स डाइंस ने। तो इसका जो है हैरी बियरली को आपको याद कर लेना है, इन्होंने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार इन्होंने किया है। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया, जो सबसे ज़्यादा लोग चलाते हैं दोस्तों, तो सैमुअल कोल्ड को याद रखना है, ऑप्शन डी आपका सही है, पिस्तौल के आविष्कारक हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पे ये रॉकेट जो है काम करता है। ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, ये टॉप 50 प्रश्न है। अगर आपने इनको देखा तो बिल्कुल आपको परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं वो इन्हीं से बिल्कुल रिपीट होंगे। आप हमारी इन जो है क्लास को देखें, ये टॉप जो है 50 क्वेश्चन है दोस्तों। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है। जब आप फायर करते हैं जो है कंधे में लगा के या पिस्टल से ही हैंड में लेके, तो जैसे फायर करते हैं तो गोली तो आगे निकल जाती है लेकिन उसका झटका हमें महसूस होता है दोस्तों। तो ये इसका कारण है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये काम करता है दोस्तों। ये गोली आर्किमिडीज के एक सिद्धांत है, उसी कारण जो है ये जो है हमें पीछे छोड़ती है। ऐसे ही सेम प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको जो राइफल या गोली जो राइफल से फायर करने पर गोली निकल जाती है और जब उसमें जो झटका लगता है उससे आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत को दिमाग में बिठाए रखना है। बाल को लपकते समय या कैच लेते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे जो है कर लेता है दोस्तों, तो वो जो बाल का आवेग है उस आवेग को कम करने के लिए वो जो है कैच लपकते हैं और हाथ को जब पीछे खींच लेते हैं तो बाल का जो वेग है वो कंट्रोल हो जाता है, और उस आवेग को कंट्रोल करने के लिए ये खिलाड़ी लोग जो है अपना हाथ नीचे रख लेता है या पीछे की ओर करते हैं।
ठीक है दोस्तों, ब्रेक लगाने पर एक कार किस कारण रुक जाती है? तो इसका है घर्षण के कारण रुक जाती है। ऑप्शन सी आपका सही है दोस्तों, कि जब ब्रेक हम लोग कार में लगाते हैं तो वो घर्षण के कारण जो है रुक जाती है। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता था या इसको विस्थापित नहीं कर पाता, उसको वहाँ से धकेलता है लेकिन उसको विस्थापित ना कर पाने का कारण क्या है? कि वह दोस्तों जो है कोई कार्य नहीं कर रहा। अगर आप दीवार को धकेल रहे हैं तो इससे आपको कोई कार्य नहीं हो रहा है, फिर इससे आप किसको विस्थापित कर रहे हैं? तो चूंकि जब वो दीवार वहाँ से हट ही नहीं रही है तो वहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप किसी को विस्थापित नहीं कर रहे हैं। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा निम्नलिखित में से है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित होती है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी दोस्तों? तो न्यूटन ने दिया। आपने इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। गैलीलियो, आर्किमिडीज, फैराडे के अलग अलग सिद्धांत हैं, उनके बारे में भी क्लास में चर्चा की गई है। आप बने रहें, आपको उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। जल विद्युत संयंत्र निम्न में से क्या करते हैं, क्या परिवर्तित करते हैं? तो गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, या कि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। तो दोस्तों जल विद्युत संयंत्र जो होते हैं ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ये हमारे जल संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ये ऊर्जा में परिवर्तित करता है? माफ कीजिएगा दोस्तों, परिवर्तित करता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और आपने जल विद्युत संयंत्र को देखा, ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समदाबिक, समयवी या कि समन्यूट्रॉनिक होते हैं। तो आपको इसको याद रखना है दोस्तों, ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइसोटोप्स समस्थानिक जो परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है इसमें भिन्न भिन्न रहती है और इसी को समस्थानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। तो आपने इसको देखा था, परमाणु भार भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, कि परमाणु भार इसके भिन्न भिन्न होंगे और इसका जो परमाणु क्रमांक रहता है वो परमाणु क्रमांक एक समान ही रहेगा। आगे देखें दोस्तों कि रासायनिक तत्व के अणु, ये दोस्तों तत्व है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिन्यास से, आकृति से, अमाप से या चक्रण से। तो इसका उत्तर दोस्तों जो सही है वो उसका उत्तर ए सही है, कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिन्यास से है। अगला देखें दोस्तों कि परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित करता है आपबाउ सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम के द्वारा या कि पाउली के अपवर्जन के द्वारा। तो इसका जो सही है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, कि आपबाउ का जो सिद्धांत है ये परमाणु में कक्ष को जो है क्रम को उसको भरने का क्रम नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये जो इसमें ऑप्शन सी है इसमें ड्यूट्रॉन है, ये ड्यूट्रॉन जो है ये एक अणु परमाणु कण नहीं है। और ये बाकी तीनों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आपने जो है इसको देखा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जो है इसके लिए आप वो ईंटा पर नाचे वाला आपने जो है ये शार्ट ट्रिक याद किया होगा कि इलेक्ट्रॉन के बाद इसमें इसको सीधे थॉमसन से जोड़ना है, जो है प्रोटॉन पर जो है और न्यूट्रॉन पर। इसको आप कमेंट करके बताएं अगर ये आपको याद हो तो। आगे देखिए दोस्तों, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक की खोज जो किया था वो रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या थॉमसन ने। तो इसका जो रदरफोर्ड जी हैं ये रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या एवं किरण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है कि परमाणु के नाभिक में जो है कण होते हैं किसके? प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के।
आगे देखिए दोस्तों, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम, मरकरी, सोना, कैल्शियम। तो दोस्तों सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व है वो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यूरेनियम जो है ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? ये होगा 4। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखें दोस्तों, एक रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कण जो उत्सर्जित होता है वह क्या है दोस्तों? तो वो कण का नाम है फोटॉन। ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। फोटॉन जो है ये रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कण जो उत्सर्जित होता है वह है, तो वह कण कौन सा है? ये कण है फोटॉन। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन डी आपका सही है कि U239 U239 जो होता है ये जो है परमाणु बम में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखें, यूरेनियम के किस समस्थानिक में, तो आपने इसको देख लिया, ऑप्शन डी आपका जो है सही है। यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है? तो U239 दोस्तों, ये ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड टेट्राएलिकस और प्रकाश या मेल कार्बोनिल्स। तो ऑप्शन ए जो है आपका जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ओजोन परत के छिद्र में जिम्मेदार है। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तीनों क्लासेस जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे जो है टॉप 50 प्रश्नों की श्रृंखला का ये जो है पार्ट 2 है, आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 भी आप इसका देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। ये प्रश्न है दोस्तों, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तत्व के समस्थानिकों की संख्या पर, तत्व की द्रव्यमान संख्या पर, तत्व में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या पर, या तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही है कि जो है तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है रासायनिक गुणधर्म इसी पर निर्भर करते हैं। परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों डाल्टन ने, बर्जीलियस ने, रदरफोर्ड ने, आवोगाद्रो ने। तो दोस्तों ये परमाणु अभाज्य है, इसको कहा था डाल्टन महोदय ने। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंत्र या फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है दोस्तों? तो ये इसका जो है पुपा कोशित जो ऑप्शन सी में है ये आपका सही हो जाएगा कि इस चरण में जो होता है ये फाइबर ऑफ कॉमर्स जनरेट करता है। आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है या कि ढूंढ निकाला है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो जो दोस्तों कवकों की है, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। तो जो सबसे ज़्यादा संख्या है ऑप्शन सी में जो एक कीट दिया गया है दोस्तों, सबसे ज़्यादा संख्या अभी तक के ज्ञात जो है पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कुछ है तो कीट है दोस्तों। ये भी आपको CGPSC के पेपर में आया वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है दोस्तों की श्रृंखला प्रिदाकू जिसको चेन वाइपर कहा जाता है, नागराज जिसे किंग कोबरा कहा जाता है, करायत एक होता है, या क्रकच सल्की प्रिदागू इसे 100 स्केल्ड वाइपर कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारे जो किंग कोबरा जी हैं, ये किंग कोबरा महोदय ये जो है घोंसला बनाते हैं। ये घोंसले में जो है बनाने वाला एकमात्र सर्प है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है तो वो नागराज किंग कोबरा, ऑप्शन बी आपका सही है। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं? मछलियों के विद्युत अंग, रे मछलियों के दंश,
स्तनियों की वसा ग्रंथियां या कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग हैं। तो जो इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि कशेरुकी प्राणियों की जो लार ग्रंथियां हैं, सर्पों की विष ग्रंथियां उन्हीं के समांग हैं, उन्हीं के समान उनका अंग है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाया, सीता, ग्रीन प्लेनेट या हर्मीस? तो दोस्तों ऑप्शन सी जो हमारा है ये ग्रीन प्लेनेट, ये एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का ये वैज्ञानिक नाम है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऑरेंगुटान? तो ये ऑप्शन ए हमारा सही है कि ये जो मानव के सदृश लघुत्तम कपि हैं वो गिबन है, ये जो बिल्कुल मानव के समान होते हैं, जबकि चिंपांजी, गोरिल्ला और ऑरेंगुटान ये जो है नहीं होते हैं। तो मानव के सदृश कौन है? तो ये जो है बंदरों की जो प्रजाति है गिबन, ये गिबन जो है ये बिल्कुल मानव के समान आपको दिखाई देगी। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन या हिल्सा? तो ऑप्शन बी में जो व्हेल शार्क है दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी मछली है, इसे आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश, सा फिश, पाइप फिश या गिटार फिश? तो दोस्तों हम लोग ज़्यादातर ऑप्शन डी में जा सकते हैं, लेकिन डी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन है कि ये जो सा फिश है ऑप्शन बी में दिया गया है, ये दोस्तों एक मछली नहीं है। बाकी स्टार फिश भी एक मछली है, पाइप फिश भी और गिटार फिश भी, ये सभी एक मछली हैं। और जबकि ये ऑप्शन बी में दिया गया जो है सॉफिश, ये मछली की जो है प्रजाति नहीं है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू? तो दोस्तों ये जो व्हेल मछली होती है, ये व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है, मतलब इसके पास स्तन होते हैं और ये जो है व्हेल मछली सबसे बड़े स्तनपायी जो है जंतुओं में, जीव जंतुओं में आती है। मछलियों में श्वसन सामान्यतः होता है, कहाँ से होता है? त्वचा से मछलियाँ सांस लेती हैं, नाक के द्वारा सांस लेती हैं, गलफड़ों से सांस लेती हैं, फिन्स के द्वारा सांस लेती हैं। तो मछलियाँ जो सांस लेती हैं दोस्तों ये गलफड़ों से सांस लेती हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है, गलफड़ा। आगे देखें दोस्तों, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास, मतलब ये अगर पूरा पेड़ है तो यहाँ से जो इसकी छाल है, अगर इसकी ये छाल को हटा दी जाए, चारों तरफ से हटा दी जाए, तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों मर जाता है? मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुँच पाता, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है, जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। तो आप ये देखें कि इसका जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी इसका सही है कि जड़ें ऊर्जा से वंचित हो जाती हैं। अगर ये पेड़ है और इस पेड़ में यहाँ वाले पार्ट को, ये जड़ वाला जो पार्ट है, यहाँ ऊपर में आप इसको अगर चारों तरफ की छाल को निकाल दें तो ये वृक्ष जो है ये ऊर्जा नहीं इनको मिलेगा, जिससे ये वो पेड़ सूख जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? वेक्टर राशि नहीं है। विस्थापन, वेग, बल, आयतन? तो जो आपका जो यहाँ पे आयतन दिया गया है ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, वेग और बल ये तीनों सदिश राशि हैं, जबकि आयतन कौन सा है दोस्तों? तो आयतन को आप रख लेना है कि आयतन है अदिश राशि। प्रकाश वर्ष क्या होता है? कई बार पूछ लिया जाता है सभी एग्जामों में, विशेषकर ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष जो होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये यहाँ पे ये गलत जो है टाइप है, ऑप्शन आपका सी सही है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी जो है प्रकाश तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं जो है। बाकी तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं, तो आप इसको बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? केल्विन पर, रिएक्टर पैमाने पर या कि डेसिबल में या पास्कल में? तो भूकंप की जो तीव्रता नापते हैं दोस्तों वो हम लोग नापते हैं रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाना जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है, मतलब रिएक्टर स्केल से ही जो है रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता का मापन करता है।
तेल के एक बैरल में लगभग कितना तेल आता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि इसके जो है ऑप्शन बी 159 लीटर जो है तेल आता है एक बैरल में। चूँकि तेल जो है रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण धीरे धीरे और तेल ज़्यादा महंगा हो जा रहा है और अभी तो 100 के ऊपर तेल जो है फिर से छलांग लगाने लगे हैं। तो एक बैरल में जो तेल आता है, एक बैरल तेल में 159 लीटर तेल आता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है। कोई एक पत्थर आप जो है चंद्रमा के सतह से अगर ले आते हैं तो इसको पृथ्वी पर लाने पर इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, इसके भार और द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों कि अगर वहाँ पे ये 10 किलो है तो यहाँ नीचे आने पर ये जो है इसका भार जो है कम या ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान इसका नहीं बदलने वाला, जबकि भार इसका बदल जाएगा। सतह की जो है चंद्रमा की सतह से कोई भी पत्थर का टुकड़ा जो है, कोई भी चट्टान का टुकड़ा अगर आप पृथ्वी पर लाया जाए तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान इसका नहीं बदलेगा। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये जो हमारा सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर को आप 0.39 से गुणा कर देते हैं तो आपको इंच प्राप्त हो जाएगा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी आपका सही है कि जो ध्वनि वातावरण है, ये ध्वनि को नापने के लिए डिसेबल जो है डिसेबल का प्रयोग किया जाता है। डिसेबल जो है वातावरण में ध्वनि को जो है नापने में डिसिबल का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई नापने में, हीरे की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में या कि ध्वनि की तीव्रता नापने में। तो दोस्तों ये डॉप्सन जो इकाई है, ऑप्शन सी आपका सही है कि डॉप्सन का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या कि जल की मात्रा। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि जो जल का बहाव है, इसका जो बहाव है, इसी बहाव को नापते हैं क्यूसेक में। क्यूसेक से जल का बहाव को नापा जाता है। वायु की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एनीमोमीटर जो होता है ये वायु की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है दोस्तों? तो ये जो पायरोमीटर है, ये पायरोमीटर जो है अगर ज़्यादा डिग्री सेल्सियस है, कम डिग्री के लिए तो जो है ये पायरोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन आप देखें कि जो अगर सर्वाधिक डिग्री सेल्सियस को जो है मापने का, अत्यधिक उच्च ताप मापने का कोई यंत्र है प्रयोग करने वाला, तो हमारा ऑप्शन सी है पायरोमीटर। दोस्तों आप हमारी जो है विज्ञान की हमारे चैनल पे 5 ये क्लासेस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। 2022 में आने वाले जो विज्ञान के प्रश्न हैं, आप अगर हमारी इन 5 क्लासों को देख लिया है तो उससे आपका कल्याण होने वाला है। आप स्टैटिक जीके की हमारी क्लासेस देखें, आप हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य एवं विज्ञान, और अगर आप जो है हिंदी से नेट का सपना रखते हैं तो आप आइए, हिंदी से नेट जेआरएफ हमारे चैनल पे पूरी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें जो है कई यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट 7 कहानियों वाला कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 9 कंप्लीट हो चुका है और सभी यूनिट लगातार प्रोसेस में हैं। तो आप हमारे चैनल पे आएँ और अपनी जो है हिंदी से नेट जेआरएफ का सपना पूरा करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।